पॉइंट न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 33 साल बाद अपने पुराने किले पर फिर चुनावी मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह का ये आखिरी चुनाव है। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इस चुनाव के बाद वे कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजगढ़ लोकसभा सीट पर मुकाबला फिलहाल 50-50 का माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि न तो यहाँ दिग्विजय सिंह कोई कसर छोड़ रहे हैं और न ही बीजेपी की तरफ से कोई कसर छोड़ी जा रही है। दोनों ही राजनीतिक दल किसी भी कीमत पर राजगढ़ जीतना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वादा निभाओ यात्रा के जरिए हर विधानसभा में 3 दिन की पदयात्रा कार्यक्रम कर लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं। वहीं भाजपा के रोडमल नागर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए विकास कार्यों के भरोसे नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 विधानसभाओं से बने राजगढ़ संसदीय सीट पर राजगढ़ जिले की ब्यावरा, राजगढ़, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर 5 सीट है। वहीं गुना जिले की 2 सीट चाचौड़ा और राघोगढ़ है। उधर आगर मालवा जिले की सुसनेर सीट है। 8 विधानसभा में 6 विधायक भाजपा के हैं और 2 विधायक कांग्रेस के हैं। दिग्विजय सिंह स्पष्ट कर चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि यह मेरा आखिरी चुनाव है और मैं यहां जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। मेरी जनता से बस ये प्रार्थना है कि 10 साल आपने एक संसद सदस्य को आजमाया है, अब 5 साल मुझे भी आजमा कर देखिए, आपको निराश नहीं होने दूंगा। भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर खुद कह रहे हैं कि आप मुझे वोट मत दीजिए, भाजपा और नरेंद्र मोदी को दीजिए। यह चुनाव पूरा नरेंद्र मोदी के ऊपर है। एक समय था जब राजगढ़ को दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब चुनाव कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। इस सीट पर कांटे की टक्कर है। आपको बता दें कि पिछले दिन रोडमल नागर खुद जनता से माफी मांग चुके हैं। उन्होंने सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में कहा था कि पुरानी बातों को भूलकर इस बार मोदी जी के लिए वोट करें। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने दिग्विजय पर तंज कसते हुए कहा, आशिक का जनाजा है, बड़ी धूमधाम से विदा करना है। अमित शाह के इस गर्मा गर्म बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने भी उनको झूठा बताते हुए ट्वीट पर ट्वीट कर डाले। बीजेपी यही चाहती थी कि सारा चुनाव का फोकस रोडमल नागर से हटकर दिग्विजय सिंह वर्सेस अमित शाह हो जाए। यही हुआ भी। अब राजगढ़ के ग्राउंड पर बीजेपी भी दिग्विजय सिंह को टक्कर देती नजर आ रही है। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी अपने गृह क्षेत्र में आखिरी चुनाव का इमोशनल कार्ड खेलकर जनता को अपनी तरफ खींचने की भरसक कोशिश की है। अब देखना होगा कि 7 मई को राजगढ़ की जनता किसका जनाजा वोट देकर निकालती है।